कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
studying Srimad Bhagavatam, and I think last time we left with the last two verses of chapter number 8, right? Who is online? Manju Mataji? No, Meera, the next neighbor. Okay. She is in America. Not America. You are not. Amsterdam. Hare Krishna. Where are you going next? Some process, planning is a process. I'll not disturb. This time I'm going to go without saying. But we'll come to know. Okay, so after offering prayers, Kunti Maharani offered her prayers to Lord Krishna, and then what was the reward given to Kunti Maharani in return of those prayers? Do you remember? One smile. Krishna just smiled. That's what he does to all of us. You may be crying, but he will keep smiling. Right? And through his smile, he is attracting. क्या मौन वर्ग खत्म हो गया? Hare Krishna. Last time she was on मौन व्रत. तो भगवान sorry. What? I'm saying 15 days back, not last time. There is back 15 days. 15 days. 15 days. 2 weeks. Yeah. 2 weeks. So भगवान की भक्ति करने का रिवॉर्ड क्या है? अगर आप भगवान की मुस्कान को देख सके तो भगवान की मुस्कान को देखना आसान नहीं है, क्योंकि हम भगवान को तो कई बार देखे होंगे, लेकिन हम लोग भगवान को ऐसे नहीं देखते जैसे देखना चाहिए. We see what Lord can do for me. Generally, मुझे क्या देंगे भगवान, right? तो conditioned soul is conditioned by material desires. So he keeps asking, ये चाहिए वो चाहिए, तो उसका ध्यान भगवान की मुस्कान पे नहीं जाता है. भगवान के हाथ में क्या बदल जाता है, क्या दे रहे हैं मेरे को, राइट? बट यहाँ पे कुंती महारानी को भगवान ने रिवॉर्ड किया बाय गिविंग हिज डिवाइन दर्शन. इस तरह से भगवान हमको अट्रैक्ट करना चाहते हैं इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में लेके जाने के लिए, क्योंकि हम जब भगवान से अट्रैक्ट होंगे तभी तो जाएंगे ना वहाँ पे, राइट? और अट्रैक्ट होने के लिए हमें ठीक से उनका दर्शन करना होगा. जब भगवान का दर्शन करते हैं, जब गीता भागवत का अध्ययन करते हैं, तो ऐसे करें जैसे एक थका हुआ पथिक जब घर में वापस आता है उसको कैसा लगता है? रिफ्रेश्ड, वाओ, घर में वापस आ गया. After a long tour, when you come back home, you feel Relaxed. comfortable, right? Because घर घर होता है. उसी प्रकार जो भगवान के शरण में आ गया है उसको पता चलता है कि एक्चुअल comfort is here, not the places I visit. But if you chant Hare Krishna wherever you go, you will get the shelter of the Lord, right? तो इस तरह से इस चैप्टर के अंत में हम पहुंच गए थे, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज is supposed to now become the emperor of the world and rule the kingdom. उस समय एक ही राजा हुआ करते थे, चक्रवर्ती सम्राट for the whole world. आज के जैसा नहीं था, छोटे छोटे कंट्रीज, और कंट्रीज के अंदर भी उसकी अपनी पॉलिटिक्स, छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर भी अपने छोटे छोटे एरियाज. तो यूनिटी किधर है? There is no unity. So if there is no unity, then it becomes very easy for enemy to attack, right?
इसलिए अटैक बहुत होते जाता है हमारे ऊपर। तो युधिष्ठिर महाराज जब उनको इस तरह से कहा गया था कि आपको राज्य करना है, now you are supposed to rule, तो आपको याद है युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे थे? I am not capable. He was nervous, no? Yeah. Why he was nervous? So much. Yes. हाँ, तो before battle of Kurukshetra, अर्जुन was bewildered. अर्जुन भी गीता में पढ़ा है, हरे कृष्णा। Hare Krishna. अर्जुन रो रहा था, ऐसे ऐसे करते रहे। रो रहा था मतलब सीरियसली रो रहा था, और पता नहीं चल रहा था कि जीवन में क्या करना है। और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं अभी। These two personalities, one before Kurukshetra war, Arjun, he got bewildered. When he got bewildered, श्रीमद् भगवद गीता came out. तो महान आत्माएं जब भ्रमित होती हैं, तो उनके माध्यम से भगवान भक्ति के संदेश को बाहर प्रकट कराते हैं। आप और हम भ्रमित होंगे तो कुछ प्रकट होने वाला है नहीं, सिवाय दुख और कष्ट के। पर जब महान आत्माएं जब भ्रमित होती हैं भगवान की इच्छा से, तो भगवान उनके माध्यम से अपने संदेश को इस जगत में पहुंचाते हैं। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज जब यहाँ पे भ्रमित हो रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत के इन पन्नों में बहुत ही सुंदर मैसेज आएगा अभी 9वां अध्याय में। और भीष्मदेव का डिवोशनल साइड हमको दिखेगा। यूजुअली ही इज सीन एज विलन, ही फॉट अगेंस्ट पांडवास, राइट? बट इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड व्हाई, उसका आंसर हमको यहाँ भी मिलने वाला है। बट ये चैप्टर के एंड में उसका एक कनेक्शन बना रहे हैं। इन द वर्स नंबर 51, right? If I am not mistaken, 1.8.50. Yeah, 48, 49, 50. Yeah, he says, जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। He's thinking, I am responsible for killing so many soldiers on both the sides, Kauravas and Pandavas, both the sides, so many soldiers died on the battlefield of Kurukshetra, right? देखिए जरा, एक आदर्श राजा का एक चरित्र होता है। Even though he is qualified, but he is saying, I am not qualified. जब qualified व्यक्ति कहता है कि मैं qualified नहीं हूँ, that means he is qualified. तो आज के नेता कैसे कहते हैं? क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, अरे मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मुझे वोट करो, मुझे वोट करो। औकात 2 पैसे के नहीं है, लेकिन चरित्र दिखाया जाता है बहुत बड़ा। फिर आप वोटिंग करते हैं और बाद में 6 महीने के अंदर हरे कृष्णा, फिर आप सोचते हैं क्या हो गया, राइट? बट दिस इज युधिष्ठिर महाराज, ही इज थिंकिंग, आई एम responsible for killing my relatives and all the citizens, not citizens but all the soldiers on both the sides, right? So actually अगर आप देखेंगे महाभारत के उस सेक्शन में, दुर्योधन उस समय जब कौरव पांडव जब वनवास में थे, राज्य को इतना अच्छी तरह संभाल रहे थे, there was no complaint from anybody. Everything was going very well, right? और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, तभी भी वह एडमिनिस्ट्रेशन कौरव के पास ही था। कौरव was ruling very nicely. तो नेचुरल क्वेश्चन आता है, और युधिष्ठिर महाराज उसी को हिंट कर रहे हैं। जब 13 साल वनवास हुआ, तो उस समय दुर्योधन तो बहुत बढ़िया राज्य चला रहे थे, राइट? इसका मतलब क्या है कि चेंज ऑफ रूल वाज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, बिकॉज चेंज ऑफ रूल इज वेरी रिक्वायर्ड जब कुछ चीजें गड़बड़ चलती है ठीक से, है ना, राज्य का स्टेट्स ऑफ अफेयर्स आर नॉट गोइंग प्रॉपर्ली, देन यू नीड अ न्यू
इलेक्शन एंड नेता, राइट? बट यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि एक्चुअली दुर्योधन although apparently looking very systematic गवर्नेंस उसका अच्छा चल रहा था, but he was very cunning। वो जानता था कि मेरे पास सिर्फ 13 साल है, इस 13 साल में अगर मैंने प्रजा का दिल नहीं जीता, तो कैसे होते लोग कुछ पहले आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे, दोस्ती करेंगे, और जब टाइम आएगा देन दे स्टार्ट टेकिंग देयर शेयर। दुर्योधन अभी नहीं ले सकता था, क्योंकि जानता था कि अभी अगर मैं कुछ लेने की कोशिश करूंगा तो प्रजा एक तो पहले से नाराज है, बिकॉज पांडवास आर एक्साइल्ड। Now I have to act in such a systematic way that they develop faith and confidence in me। बट एक बात हमें हमेशा समझनी चाहिए, पॉलिटिशियंस जो भी हो, डिप्लोमेसी जो भी हो, इवन दो यू मे बी अ ग्रेट पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट एट डिफरेंट लेवल्स, बड़े बड़े देश या स्टेट्स या कुछ गांव चलाने के लिए लोग पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी करते होंगे, घर में भी लोग पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी करते होंगे, सोसाइटी में भी करते होंगे, राइट? करते हैं। So you may think that diplomacy and politics is inseparable from human society, right? And sometimes that tendency can come even in devotional life। जब भक्ति में भी आते हैं हम लोग, सत्संग में भी आते हैं, इधर भी वही प्रोपेंसिटी आता है, being diplomatic and political, क्योंकि प्रोपेंसिटी पहले से है। बट किधर भी हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो या भक्ति के लेवल पे, फैमिली लेवल पे हो, हमें एक बात जाननी चाहिए, हम कितने भी डिप्लोमेटिक हो, कितने भी पॉलिटिकल हो, हम भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते। एंड हाउएवर थ्रू पॉलिटिकल एफर्ट्स यू मे एक्वायर सम पोजीशन, प्रेस्टीज और सम एसेट्स, यू मे गेट दैट। एक्सपर्टीज हो सकता है, लोगों का होता है एक्सपर्टीज, एक्सपर्टली मैनेज करने का, बट अंदर कितना कनिंग है ये भगवान बराबर जानते हैं, हम उनसे छुपा नहीं सकते। इसलिए कभी कभी इवन इन द फैमिली अफेयर्स और सोसाइटी यू मे सी वाओ, बड़ा नाइस पर्सन, ही इज डूइंग सो मच, बट उसके अंदर हार्ट में क्या है यू डू नॉट नो। और कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई हुक और क्रुक, I have to get this। पब्लिक के सामने मेरा इमेज अच्छा ही होना चाहिए, बट इंटरनली आई एम वेरी कनिंग। तो हम लोगों से छुपा सकते हैं, जनता से छुपा सकते हैं, बट भगवान से नहीं छुपा सकते। और ये तथ्य जिसको नहीं समझ में आया वो भक्ति में कभी आगे बढ़ नहीं सकता। He cannot be genuine person, he cannot develop genuine sentiments for God। कभी भी लोग बोलते हैं कि क्या एक्सपर्ट मैनेजमेंट करता है, बट उसका मोटिव क्या है अंदर, ये हमें देखना जरूरी है। सो दुर्योधन ही वाज आल्सो एक्सपर्ट पॉलिटिशियन, एक्सपर्ट डिप्लोमेट। गीता के तो बिगिनिंग में कहा गया है, दैट्स व्हाई ही वेंट टू द्रोणा एंड कंसल्टेड, राइट? बट कितना कनिंग था वो प्रॉपर पर्पट में लिखते हैं, ही वाज वेरी कनिंग। उसको हिंदी में बोलते हैं धूर्त, मतलब बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, और ऐसे लोगों का चेहरा जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, unless you have good interaction with them, as you spend time, then their character is revealed, what they are, by that time you are late। इसलिए we have to always depend on Shastra, Guru and our sadhana to decide with whom to associate and with not to associate। क्योंकि ये इंटेलिजेंस ऐसे नहीं आता है, भगवान की कृपा से इंटेलिजेंस मिलता है। सो यहाँ पे दुर्योधन he was an expert मैनेजर, इसलिए कुछ नहीं कर रहा था वो, सब कुछ ठीक ठाक था। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे अरे कि this kingdom is very well managed by दुर्योधन, what is the need of me to become a king? कोई जरूरत तो नहीं है,
right? But Duryodhan by nature he was envious, malicious, vicious. और एक बार अगर वो राजा बन जाता, अगर समझो कौरव अगर जीत जाते कुरुक्षेत्र का युद्ध, एक बार हाथ में सत्ता आ जाती तो फिर हरे कृष्ण, तो फिर चालू हो जाता। जैसे आपने कभी कभी यहाँ भी देखा होगा, जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक ऐसे ऐसे पूछते हैं लोग, एक बार इलेक्शन हो गया तो आप लोग ऐसे पूछते हैं, भाई ये बिल पास कर दो, पेपर पास करो, डॉक्यूमेंट अटक गया है, राइट? सो दिस इज द सिचुएशन। सो दैट्स व्हाई युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि इतने सारे लोग जो मारे गए हैं, दैट्स व्हाट द पर्पस इज एक्सप्लेन, कि मैं कैसे राजा बन सकता हूँ। देन ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सुंदर जो आपने प्रश्न पूछा था लास्ट टाइम, वो श्लोक दिया है यहाँ पे इन द वर्स नंबर 52, यथा पंकेन पंकाभ सुरैया वा सुराकृतम भूतहत्या तथैवाकम न यज्ञेर अष्टम अर्हति। वो कहते हैं ना, कोई अगर ऐसा बोल सकता है कि कोई बात नहीं युधिष्ठिर महाराज, आपने अगर किसी लोग को मारा होगा, कुछ पाप भी हुआ होगा, अब एक काम करो ना, कुछ पुण्य कर्म करो और उस पाप को नलिफाई कर दो, बराबर? तो पाप किया है उसको पुण्य करके नील कर दो, होता है ऐसे? होता है क्या? हरे कृष्ण। बट अटोनमेंट का विधान तो दिया है शास्त्र में, अटोनमेंट करते हैं लोग, दे अटोन, प्रायश्चित करते हैं, राइट? सो एक्चुअली एक राधा सुन महाराज का स्टेटमेंट है, हार्श वर्ड्स वंस स्पोकन even if you beg forgiveness they still have the effect। किसी को गाली दिया, गाली देने के बाद माफी मांग भी लो, फिर भी जख्म तो हो गया ना ऑलरेडी, उसको तो अब यू कैन नॉट टेक इट बैक, उसको तो चोट पहुंच चुका है, माफी मांग के क्या होगा? थोड़ा सा उसका थोड़ा सा हल्का सांत्वना मिलेगा, बट इंजरी तो हो चुका है। That's why we have to be always very careful in how we speak and how we use our words, especially dealing with our closed ones, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख तो उन्हें होता है ना, बाहर वाला कोई बोल दिया को क्या फर्क पड़ता है, अभी हम रास्ते में चलते कोई बोल देता है टकले, बोल देते लोग, doesn't matter, हम भी बोलते हैं हरे कृष्णा, you also enjoy, चलो हमारी वजह से कोई तो खुश हो गया, we became the source of happiness for someone, that's happiness। but घर का आदमी अगर कोई अगर कुछ डांट दे बेवजह बिना कारण तो दुखता है, उसके बाद माफी मांगने से क्या फायदा है? although we should beg forgiveness later, माफी मांगना चाहिए definitely, because कम से कम उससे आप एक प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट? जख्म तो लग गया है उसको, और हमको भी उसी प्रकार का पेन eventually we have to go through, we cannot escape। इसलिए मैंने कहा था ना, the material world is designed in such a way you cannot escape being sinful। Hare Krishna, what to do? This world is very dangerous, very difficult। इसलिए श्लोक में कहा गया है, एनालॉजी इज गिवन, जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, बराबर? गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता। शराब अगर किसी ग्लास में भरा है तो उसको शराब से साफ किया जा सकता है कि नहीं जा सकता? उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। पशुओं की बलि मतलब यज्ञ, इन द वैदिक टाइम अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, इस यज्ञ करके they would try to counteract the sin। So actually in the recent time, एक आइंस्टाइन का कोटेशन वो कहते हैं that the problems created at one level of consciousness cannot be solved at that level of consciousness। You have to raise your consciousness। अगर आपने प्रॉब्लम है यहाँ पे है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम तैयार किया है तो उसका सॉल्यूशन यहाँ नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, उठ के देखना पड़ेगा कि इसका समाधान क्या हो सकता है, राइट? Similarly, it is said here, we need something higher to deal with
this problem of our current entanglement in material existence, right? इसलिए पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं बड़ा सुंदर, या पिछले पर्पट में भी लिखा था, मैंने पढ़ना रह गया। वो कहते हैं कि कर्म का विधान ही ऐसा है, यह एक क्रिया और फिर उसके साथ ही उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तो आप किसी को गाली देंगे, वो आपको गाली देगा, फिर आप गाली देंगे, वो गाली देगा। देखा आपने कभी? यहाँ तो देखने को नहीं मिलेगा। इन द कंट्री साइड गाँव घर में जाओगे तो लड़ाई झगड़े होते हैं आसपास पड़ोसी के दोनों के, तो चालू हो जाता है, ये कुछ बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, उसका एंड ही नहीं होता। फिर और दो चार लोग इकट्ठा होते हैं, इसके साइड के उसके साइड के, और फिर और बाकी लोग एंटरटेनमेंट, राइट? तो किसी न किसी को रुकना पड़ेगा, यू हैव टू स्टॉप समवेयर, फिर वो एक्शन रिएक्शन रुक जाएगा, अदरवाइज रुकेगा नहीं। इसीलिए कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो तो बेटर यू स्टॉप, तो ये टॉलरेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रतिक्रिया बढ़ती जाती है, चेन। जितना गाली दोगे उतना गाली लेने के लिए वापस आना पड़ेगा इधर। One very important question Yeah. at this point. Very sorry, very Suppose two relatives are fighting, they don't like each other. So what I have done at one point in time, I went and told one that he looks very good about it. And I went and told the other one also that he looks very good about it. Yeah. There was a party, I did something that both of them should come together. It was a lie. Okay? It was a lie. And actually they came together. And after that they have been good. So if you do a lie of this kind, you will. This is allowed. So, Right. Radharani Maharaj का statement है, when diplomacy used to serve the Lord and devotees, that is allowed. That is the positive use of diplomacy and politics. The negative use is to harm the people. तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे 3-4 प्रकार के झूठ हैं वो जो एक्सेप्टेड होते हैं। जैसे बच्चों को अगर आपको समझाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो यू कैन लाई। बच्चा बोलेगा नहीं मुझे खेलना है दिन भर, आप बोल सकते हैं उसको, पढ़ाई करेगा तो मैं तेरे लिए एक गाड़ी खरीद के दूंगी, whatever you can tell. Later on you may give or may not give. I'm just telling. Similarly, it is said for wife also. A husband can lie to wife. जब पत्नी अगर बोले ये चाहिए वो चाहिए, पति को बोलते रहना चाहिए दूंगा परसों लेके आता हूँ। He may give or may not give. That depends on. But these are some lies they are allowed in the scriptures to protect. So that's good. So like someone is fat. Now when I meet a fat person, that inner voice tells me सुबह से इसको 4-5 लोगों ने बोला होगा कि Yeah. So I tell her, wow, you're looking brilliant, you're looking robust. So that person feels okay. Yeah. So it's fine to. Yeah, it's absolutely fine. But it's absolutely fine, and I'll tell you one reference. One time Prabhupada in I think somewhere America or somewhere, एक नई माता जी सत्संग में आई थी, ज्वाइन हुई थी, और वो इतना मेकअप करके आती थी, हेवी मेकअप, वेरी श्रुति माता जी, शी इज नॉट देयर। तो इतना हेवी मेकअप करके आती थी कि डिवोटी लोग सब बोलते थे क्या इतना मेकअप करके आती है, कंप्लीट माया में है ये। और डिवोटी लोग उसको टॉन्ट मारते थे, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, व्हाई आर यू डेकोरेटिंग योर बॉडी सो मच अननेसेसरीली, फोकस ऑन कृष्णा नॉट ऑन योर बॉडी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि थोड़ा बैठते हैं, हाँ पसीना आ गया, थोड़ा पाउडर निकल गया, थोड़े बाल ये हो गए। सम पीपल आर टू मच बॉडीली कॉन्शियस, ये डिवोटी लोग टॉन्ट मारते थे। तो ये एकदम नई आई थी और थोड़ा जब भी करने लगी थी आपके जैसे, बट शी वाज गेटिंग डिस्करेज्ड कि ये लोग इतना मेरे को क्यों टॉन्ट मारते हैं, दे डोंट अप्रिशिएट माय ब्यूटी, सो आई एम गोइंग टू लीव दिस हरे कृष्णा सत्संग एंड आई विल नेवर कम बैक, बिकॉज कोई ऐसा इंसल्ट करेगा तो कौन आएगा वापस। ये तो मैं मजाक में बोलता हूँ जब वो नहीं रहते राइट। सो वो जा रही थी तो तभी प्रभुपाद का एक न्यूज़ आया कि प्रभुपाद इज कमिंग। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, ये लोग तो ऐसे हैं, लेट मी मीट देयर गुरु श्रील प्रभुपाद, एक बार मिल के जाती हूँ, अभी जा ही रही हूँ, ठीक है एक बार मिल के जाते हैं प्रभुपाद।
तो प्रभुपाद आए थे और आसन पे बैठे थे, उस टाइम वो आ गई हेवी मेकअप के साथ, और वो देखी प्रभुपाद को आगे प्रणाम करने के लिए गई, तो प्रभुपाद बोले यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। Prabhupada said that, looking so beautiful. And actually Prabhupada didn't mean that. But Prabhupada, he could see out of great compassion in the heart. Prabhupada के पास क्या करुणा है ना, संतों के पास, महात्माओं के पास करुणा होती है, and they know how to uplift the soul. तो प्रभुपाद ने जैसे बोला, तो उसको तो पूरा चेंज ही हो गया, पूरा paradigm shift. What? Their disciples, they are criticizing me, and this guru, he is praising me. फिर वो इतनी अंदर से चेंज हो गई, दूसरे दिन साड़ी पहन के आई, बिना मेकअप छोड़ दिया, और बाल अपने ऐसे बीच में एक करते हैं ना, बीच में से एकदम सज्जन बन के। ये सब चेंज कैसे आया? Because there is a concern and care, and people are more looking for that shelter, right? So wherever they get, they will get transformed. तो वही अगर बाहर का आदमी अगर उनको प्रेस करेगा, उधर जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर आप उनको अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, they will come. Because ultimately our goal is to inspire them to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So it is like that. So it is allowed. Not a problem. Right? So interesting. And then of course as this chapter ends, the next chapter starts, and the next chapter is chapter number 9, glories of Bhishma Dev. Right? तो इस chapter में हम लोग, so as usual we will cover one chapter. So we cover chapter, but in the chapter there are themes. So we will try to cover the themes because we don't want to miss the philosophical message. And ऐसे भी उसमें story line नहीं है, only philosophical message only. So we try to cover that. जहाँ पे relevant point आएगा, we will try to discuss. So that's how this chapter ends. And of course in the purport, ये last के जो 52nd verse है, इसमें बहुत सुंदर चीज कहते हैं प्रभुपाद, अगर आपको अटोनमेंट करना भी है, प्रायश्चित करना भी है किसी पाप के लिए, तो प्रभुपाद कहते हैं कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। राइट? तो अगर आपको अटोनमेंट करना भी है किसी पाप के लिए, किसी गलत काम के लिए, बेटर यू चैंट हरे कृष्णा। राइट? दैट इज द बेस्ट अटोनमेंट यू कैन डू। So that's how this chapter ends, and then we begin the chapter number 9, passing away of Bhishma Dev in front of Lord Krishna. भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग. Right? So it begins with Sutta Goswami taking over, and Sutta Goswami says कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोग मारे गए, इसका दुख युधिष्ठिर महाराज को है, घबराहट भी है कि मैंने इतना पाप किया है और इतना जो नरसंहार हुआ है. एंड भीष्मदेव that time he was lying on the bed of arrows. आपको पता रहेगा भीष्मदेव कभी तक शरीर छोड़े नहीं थे. अब इतना सुंदर आपको चित्र दिखेगा यहाँ पे. इस तरफ पांडव है जो अभी राज्य को लेने के लिए तैयार है, और उस तरफ भीष्मदेव बाण शैया के ऊपर बैठकर इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट लीला का जो फेज है. राइट? क्या है नेक्स्ट लीला का फेज? कृष्णा वांट्स टू ग्लोरीफाई युधिष्ठिर महाराज. अभी तक तो सब लोगों ने गाली दिया है महाभारत में कि क्यों आपने इतना लड़ाई किया, क्यों पांडवों का विरोध किया, क्यों भगवान के विरोध में जाके लड़े. बट हियर you will see the devotional side of Bhishmadev, how he will glorify Lord Krishna and how he will instruct Yudhishthir Maharaj. Right? So महाभारत में कहा गया है कि on the Bhishmadev fell on 10th day. 18 दिन का जो वार हुआ था उसमें 10th day Bhishma fell, but still he was on the bed of arrows, क्योंकि उनके पास क्या था? इच्छा मृत्यु. Right? So he was waiting for the फाइनल मोमेंट ऑफ डेथ. तो जब उत्तरायण आएगा उस समय अपना शरीर त्यागेंगे इंस्ट्रक्शन देने के पहले. राइट? और जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता है
कहते हैं कि पांडव उस समय, अब पांडव इस इधर क्यों आ रहे हैं भीष्मदेव को मिलने के लिए? दो चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। एक तो सॉरी Is elder in the family. दैट इज देयर, इज ऑफ कोर्स एल्डर। और जब पांडव मिलने के लिए जा रहे हैं ना युधिष्ठिर सॉरी भीष्मदेव को, तो आप इसमें देखिए सेकंड वर्स में कहा गया है कि स्वर्ण भूषणों से सजे हुए जा रहे हैं, मतलब दे आर डेकोरेटेड नाइसली विद द रॉयल ड्रेस। अभी आप कोई आदमी शरीर छोड़ने वाला है, अगर आपको उसको मिलने जाना है तो कैसे जाते हैं? एकदम सोबर सिंपल ड्रेस में। बट व्हाई पांडवास आर ड्रेस्ड सो नाइसली, इतने आभूषण रत्नों के साथ एकदम राजा राजसी ठाट बाट में सज के क्यों जा रहे हैं? Because he was going to be Raja. Preparation was going to That be. is okay, but he is going to meet whom? Who is on the deathbed? But he'll be happy ना seeing कि मेरे बच्चे राजा बन रहे हैं. Ah, I want to show you got it. Yeah. Yes. This was the desire of Bhishmadev. Bhishmadev, he always wanted to see Pandavas getting their proper position, right? बचपन से बहुत संघर्ष किया था उन्होंने, पांडवों ने पूरा जीवन ही संघर्ष है पांडवों का, शुरू से लेकर अंत तक। और अंत में जब राज्य मिलेगा तो कितना राज्य किया? ज्यादा नहीं किया, कुछ सम 40,000 उतना ही रूल उनका। Then they departed. You will see. इसके बाद immediately, sorry, not here, but 15th chapter of the first canto, Pandavas retired timely. जब भगवान कृष्ण जगत से अंतर्धान हो जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं हो गया अभी बस, हमारा जाने का टाइम हो गया। क्यों? हम लोग यहाँ पे भगवान की लीला में सेवा करने के लिए आए थे, भगवान जा रहे हैं, अभी हम भी जाएंगे। So they start walking towards north. You will see very soon. तो ये एकदम अपने आप को डेकोरेट करके आ रहे हैं, because भीष्मदेव he always wanted to see them becoming king. भीष्मदेव खुश हो जाएंगे ना, इसका वो इनर इम्पोर्टेंट, राइट? तो बड़े बड़े एकदम सुंदर वस्त्रों के साथ सज धज कर वो आते हैं। और तो इनके साथ साथ कौन है? जो भी मिलने के लोग आ रहे हैं, ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। और एक लंबा लिस्ट दिया है कि उनको देखने के लिए कौन कौन आएगा अभी यहाँ पे। And there was Because- Draupadi, sorry? you know, there was Draupadi, I saw in that scene, I Yeah. don't know that, मतलब she also poured out her heart. I've seen that entire scene, and जो मैंने देखा ये मतलब he was not stopping them from the war, मतलब he wanted them to do the war, और ये मतलब फंसे हुए थे इनके साइड पे। Yeah, he was caught up with Kauravas. So that will be described here. Okay. Because Bhishmadev actually for political reasons, इसलिए मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी सच अ थिंग, एक बार फंस गए आप, फंस गए। आपने पहले से जिसका साथ दिया है उसी का साथ देना पड़ता है आपको, नहीं दिया तो वैसे भी आप खत्म होने वाले हैं, राइट? और दूसरी बात, भीष्मदेव ने ये प्रतिज्ञा की थी शंतनु और सत्यवती के विवाह के टाइम में, अगर आपको याद है, भीष्मदेव ने वचन दिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, आई विल नॉट मैरी, बिकॉज फिर मेरा बच्चा राजा नहीं बनाना है, ये कंडीशन रखा था सत्यवती ने, राइट? उनके पिताजी ने। So that time he had taken a vow that I will always protect the ruling king. करंट जो किंग रहेगा, जो रूल कर रहा है, I will protect, प्रतिज्ञा किया था। और अभी इस समय जो राजा था वो कौन था? दुर्योधन एंड पार्टी धृतराष्ट्र। तो अभी वचन दिया है तो अभी ये बस पक्का वचन दिया है तो मुझे पालन करना ही है, राइट? बट इसके पीछे भी बहुत डिवोशनल फिलोसॉफिकल मैसेजेस हैं। इट्स नॉट जस्ट ही वाज डूइंग ऑन हिज ओन, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा था। नहीं तो भीष्मदेव की गिनती एक 12 महाजन में होती है, इस वन ऑफ द महाजन, जैसे प्रहलाद हैं, बलि महाराज हैं, कपिल मुनि है, ये सब 12 महाजन में से एक महाजन है। महाजन मतलब वन ऑफ द अथॉरिटी फॉर वैदिक विजडम, समझे कि नहीं आप? तो आप बोलेंगे इतनी बड़ी अथॉरिटी है वीरेन जी के जैसे, तो आपको शास्त्रों में अगर समझना है कि कौन है क्या, तो आचार्य की टिप्पणी चाहिए उसके लिए। यू नीड द कमेंट्री ऑफ द आचार्य, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड हु दैट पर्सनालिटी इज, राइट? तो ये लोग जा रहे थे देखने के लिए। अभी उनमें यहाँ पे एक लंबा लिस्ट है कि कौन कौन उनको देख अभी, बिकॉज भीष्मदेव इज अबाउट टू पास अवे एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी। तो पूरे
यूनिवर्स में एक खबर फैल गई, भीष्मा इज नाउ गोइंग टू इंस्ट्रक्ट युधिष्ठिर महाराज एंड आफ्टर दैट ही इज गोइंग टू पास अवे, and of course then he is going to sing beautiful prayers for Lord Krishna also. तो कहते हैं यहाँ पे उनको देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष, देवऋषि, ब्रह्मऋषि, राजर्षि वहाँ पे एकत्रित हुए थे। उनके नाम भी दिए हैं, पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, व्यासदेव, देखो स्वयं व्यासदेव भी थे वहाँ पे, बृहदश्च, भारद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, उत्समद, असित, कक्षीमान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन, ऐसे अनेक अनेक ऋषि थे। अब इनका पूरा लिस्ट परपोर्ट में दिया है, यू कैन रीड लेटर, इनके डिटेल ये ऋषि कौन थे, क्या थे, कैसे थे, राइट। सो ऑल दिस पर्सनालिटीज वर देयर। कहते हैं कि तथा सुखदेव गोस्वामी, द स्पीकर ऑफ भागवतम, ही इज आल्सो देयर, ही हिमसेल्फ। जितने भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, ऑल ऑफ देम वेर देयर। एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्य के साथ वहाँ पर आए थे, राइट। सो इस तरह से जब ये सब लोग वहाँ पे असेंबल हो गए, नाउ भीष्मदेव इज सपोज्ड टू ग्रीट देम, राइट। उनको वेलकम करना है ना, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे तो वेलकम करना है, लेकिन कैसे करेंगे वेलकम? ही वाज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोस। तो प्रभुपाद का एक सुंदर परपोर्ट है, ये बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पे कहते हैं, या 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया। कैसे किया? क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी, राइट। सो हाउ डिड ही वेलकम देम? थ्रू हिज वर्ड्स एंड या परपोर्ट में अगर जाएंगे तो आपको देखिएगा, प्रभुपाद लिखते हैं, वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, राइट। लेकिन या क्योंकि उस समय वे न तो घर पर थे न सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप से कार्य करने के बिल्कुल चुस्त थे और हार्दिक मृदु वचन बोल सके। सी, मोर देन योर एक्शंस, when you speak good words about others, you know, that is कहते हैं ना, अगर आपने समझो घर में बुलाया और अच्छा भोजन खिलाया लेकिन गाली दिया या उनके दुर्गुण बता दिए कि तुम तो ऐसे ही हो वैसे हो, तो क्या ग्लोरिफिकेशन का फायदा क्या है? समटाइम यू मे गिव वेरी सिंपल फूड, खाली पानी दो, लेकिन अच्छे से उनको ग्लोरीफाई करोगे, सो दैट इज मोर अप्रिशिएटेड देन जस्ट गिविंग गुड फैसिलिटीज। इसलिए देखिए ना, वैदिक काल में जब घर में कोई अतिथि आता था तो अतिथि को सत्कार करने के लिए आपके घर में केवल एक गिलास पानी और बैठने के लिए एक चटाई का छोटा टुकड़ा अगर हो गया, बस इतने में ही गेस्ट रिसेप्शन सक्सेसफुल होता था। आजकल तो क्या क्या करते हैं, राइट। बट द गेस्ट हैज हिज ओन अल्टरनेट मोटिव्स। जो होस्ट है उसके मन में कुछ अलग मोटिव रहता है, एंड बोथ आर जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मिलते हैं, चलो कुछ बिजनेस का कुछ काम कर लेते हैं या फिर व्हाटएवर, राइट। बट भीष्मदेव अपने मीठे वचनों से उन सबका स्वागत किए। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। वे भली बातें जानते थे कि उनका किस तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए, अतएव शरीर से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। Just like Prabhupada, he actually did so much adjustment as per time, place, circumstance. आज अगर अमेरिका या फिर बाकी जगह जाएंगे, कभी जाएंगे बाहर जाएंगे तो इस्कॉन मंदिर जाइएगा, बड़े बड़े इस्कॉन टेम्पल लेडीज लोग चलाते हैं उधर, मालूम है क्या आपको? They are the पुजारी, they are blessing the deities। प्रभुपाद ने जनरली लेडीज को ब्राह्मणिकल दीक्षा नहीं दिया जाता है, इन्हें ट्रेडिशनल वैदिक ये थ्रेड सेरेमनी नहीं होता है लेडीज का, बट प्रभुपाद ने किया। आपको फिजिकल जनेम नहीं देते, बट प्रभुपाद ने लेडीज लोगों के लिए दीक्षा दिया, ब्राह्मण दीक्षा। वाई? कलयुग का नेसेसिटी है। अभी मंदिर चलाने के लिए प्रभु लोग किधर है? सब जॉब पे जाते हैं, मंदिर कौन चलाएगा? ऑल लेडीज। सत्संग में कितने लोग हैं यहाँ पे? जेंट्स, एक ही जेंट्स है वो भी होस्ट है इसलिए, राइट। The Russian girls and all, they are dressed up like very nicely, and
Yeah, they are all from Russia, Ukraine, Lithuania. अभी तो यूक्रेन में देर सो मेनी डिवोटीज, अब तो वॉर हुआ इसलिए थोड़ा उधर ये थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज। रशिया में तो लाखों में भक्त हैं हरे कृष्ण फॉलो करने वाले, राइट। ये सब किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ प्रभुपाद्स यूजिंग द प्रॉपर इंटेलिजेंस ऑन टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। ऐसा नहीं कि ऐसे ही होना चाहिए, नहीं। मेन चीज क्या है? भगवान का नाम कीर्तन कराना है। यू डू इट, कैसे करना है वो डिटेल है, लेकिन नाम कीर्तन करवाना है। तो इसलिए देखिए प्रभुपाद ने रेवोल्यूशनरी इस्कॉन टेम्पल के साथ साथ गोविंदा रेस्टोरेंट भी खोले। क्यों खोले? प्रसाद तो है ही, लेकिन प्रभुपाद जानते हैं ये लोग ऐसे मंदिर में आने वाले हैं नहीं। तो गोविंदा इज फेमस इन इस्कॉन, तो आते हैं लोग गोविंदा में या गेस्ट हाउस में रुकते हैं, फिर सुबह अचानक बोलते हैं इधर मंदिर है क्या? हाँ मंदिर भी है, आइए। So they come and take darshan. That's how people become devotees, right? So we have to give them what they like initially. Then later they will do what you want them to do. पहले से अगर बोलोगे तो नहीं सुनने वाले वो लोग, हम लोग भी कहाँ सुनते हैं, right? So we need some space and time. So that's what Vaishnadev adjust किए, and then उन्होंने as per time, place, circumstance चीजों को establish किया। सिर्फ दो चीजें कही जाती है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। तो प्रिंसिपल्स कैन नॉट चेंज। प्रिंसिपल क्या है? हरे नाम एव केवलम। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कलो नास्ते व गति अन्यथा, ये बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है उनको प्राप्त करने का, शुद्ध होने का, राइट। प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस चेंज हो सकता है। तो समटाइम यू मे नॉट बी एबल टू चैंट ऑन your japa beats, you can chant on counter पे जप कर सकते हैं। काउंटर, डिजिटल काउंटर आता है, एवरीबॉडी हैज। तो कोई बोलेगा कि क्या काउंटर पे थोड़ी जप होता है, ये क्यों नहीं होता है? हो सकता है। आखिर प्रिंसिपल क्या है? चैंटिंग करना है somehow or other, you do it, कैसे भी करो लेकिन चैंटिंग करो। 16 राउंड्स, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। Yes. Walking down, you don't have a counter. It's fine to chant the holy name when you're walking down. Yeah, बिना काउंटर तो इसलिए तक because you want to maintain the counting. Somebody chanting 4 rounds, somebody 8 rounds, 16 rounds. How you count कि मेरा हुआ कितना? ऐसे तो कभी भी जब कर सकते हैं। गीता में तो कहा गया सततम कीर्तन तो। That comes naturally, right? But the early morning is there. Yeah. It's beautiful. His name is just coming. सततम कीर्तन तो मतलब सतत कीर्तन करना चाहिए। Hare Krishna. So it is like that. Then of course, like that, then if you go a little bit ahead, 10, 11, 12 verses. So actual the philosophical message is chapter का, it begins from the 12th verse. जब सब एकत्रित हो गए, सब शांत हो गए, भगवान कृष्ण भी वहाँ थे, जरा सोचिए, right? कृष्ण was also there. अभी कृष्ण भी युधिष्ठिर महाराज को समझाया कि अरे आप समझो, आपके लिए मैंने ये राज्य, युद्ध हो रहा है यहाँ पे, कि आपके लिए मैंने ये युद्ध जिताया आपको, और अभी आप राजा नहीं बनना चाहते। What is this? But युधिष्ठिर महाराज समझने को रेडी नहीं है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि the same Krishna is there in the heart of युधिष्ठिर महाराज, परमात्मा के रूप में है, और इधर से बाहर से कृष्ण बोल रहे हैं युधिष्ठिर सुनो मेरी बात, लेकिन कहते हैं कि युधिष्ठिर के हृदय के अंदर जो परमात्मा है वो बोल रहे सुनो मत। समझे रहे कि नहीं? कृष्ण बाहर से बोल रहे हैं और अंदर के कृष्ण युधिष्ठिर महाराज बोल रहे डोंट लिसन। व्हाई? बिकॉज़ नाउ इज द टाइम फॉर भीष्मदेव टू स्पीक। और इसीलिए भीष्मदेव बोलेंगे और कृष्ण भी सुनेंगे शांति से वहां पर बैठ के। देखिए कितनी नम्रता चाहिए सुनने के लिए। व्यासदेव स्वयं जिन्होंने भागवतम को रचा है, जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी ये उन्होंने रचित किया है, चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं, राइट? सुखदेव गोस्वामी इज लिसनिंग। व्हाई? बिकॉज वन ऑफ द ग्रेट महान इज स्पीकिंग। तो वैकुंठ जगत ऐसा रहता है कि जहाँ पे ईर्ष्या नहीं होती है। वैकुंठ जगत में अगर कोयल गाती है तो मधुर स्वर आता है, राइट? एवरीबॉडी एप्रिशिएट्स, बट व्हेन भृंग करके गाया है, भृंग एक
गुरु का मालूम है आपको? हाँ। गौरा। जब वो अपना कीर्तन चालू करता है, कैसे करता है? कोयल भी चुप बैठती है, कोयल। Kakku stop singing. Why? Arey, my brother is singing now. I have to listen, and he is glorifying Lord in his, own